नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज हम उस शहर में हैं, उस लोकसभा सीट पर है जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया है और इसका नाम भी उन्हीं पर ही पड़ा है, जिसकी पहचान अपने कपड़ा कारोबार से भी है, जिसे पूरे देश भर में पसंद किया जाता है और यहाँ के पर्यटन स्थल भी बेहद रमणीय हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। आज जहां पर हम मौजूद हैं वहां से दिल्ली की दूरी 568 किलोमीटर है और राजनीतिक लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो सन 1989 से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। सिर्फ 1998 और 2009 के चुनावों को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर जीत बनाए हुए है। लेकिन खास तौर पर जब औद्योगिक नगरी का जिक्र होता है तो जी हाँ, हम आज मौजूद है पाली शहर में, बिल्कुल, जो कि न्यू डेवलपमेंट का स्वागत भी कर रही है। तो चाहे फिर वो हाथी दांत की बनने वाली चूड़ियों का कारोबार हो, जो कि पिछले कुछ सालों से फलता फूलता नजर आ रहा है, या फिर पैंथर की बढ़ती आबादी हो। बिल्कुल, और यहाँ की मेहंदी की सौंधी खुशबू तो देश के बाहर भी जानी जाती है। यहाँ की बुलेट बाबा ओम बना का भी दूर तक पर्चा है। आज यहीं पर मौजूद है पाली की लोकसभा सीट की जमीनी हकीकत को जानने के लिए जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती है भावी सांसद थी, क्या यहाँ पर सोच है लोगों की, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम आज पाली लोकसभा सीट पर आ पहुंची है। बिल्कुल, ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये तो जनता बताएगी और जनता के मुद्दे क्या है, इसीलिए फर्स्ट इंडिया की टीम आ पहुंची है और लेकर आई है महासंग्राम सड़क से संसद तक। तो चलिए जयती, जानते हैं यहाँ के लोगों की राय क्या है। बिल्कुल, तो हम आ गए हैं पाली लोकसभा सीट की जनता के बीच में और इनसे जानेंगे यहाँ की जमीनी हकीकत, आखिर समस्याएं क्या है और कौन से वादे अभी तक पूरे हुए हैं। तो जयती, सवालों के जरिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। बिल्कुल पूनम, और जिस तरह से आपने कहा कि जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से लोग मौजूद हैं, एक एक करके बारी बारी सबसे जानते हैं। भाई साहब, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनावों को लेकर आपकी भूमिका तो आप जानते हैं, वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चुनावों को लेकर क्या कहें? जी, आज देश का युवा बेरोजगारी फुल बेरोजगार है, उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। युवा जगह जगह योजनाओं के फार्म भरता है, मगर वो पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी अटक जाती है, युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है पूनम, इनका ये कहना है कि रोजगार की कमी है और रोजगार की कमी से युवा तो परेशान है, लेकिन खासतौर पर एक मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि रोजगार की आपूर्ति अच्छे तरीके से की जानी चाहिए। और खासकर तो तब बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब यहाँ पर इसे औद्योगिक नगरी कहा जाए। रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अफसोस वापस सवाल होता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सर, आपको भी ये लगता है? बिल्कुल नहीं है मैडम। पिछले 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उस समय से लगाकर प्रत्येक युवा के लिए स्टार्टअप योजना लागू की गई है। गाँव में किसानों के लिए जो जो साधन चाहिए उनको साधन अवेलेबल कराए गए हैं। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिया गया है। पाली में क्या सुधार हुआ है? क्या पाली में उसका फायदा मिल रहा है? पाली में पूरा फायदा मिल रहा है। पाली में लगभग स्टार्टअप योजना लागू होने के बाद में पाली में लगभग 1000 नए युवाओं ने इस स्टार्टअप योजना का लाभ लिया है और अपने रोजगार के साधन नए। तो जब रोजगार होते हैं, औद्योगिक विकास होता है, तब कई तरह की समस्याएं आती हैं। उनमें समस्याओं में सबसे बड़ा यहाँ पे पॉल्यूशन, क्या उसके लेकर नहीं सोचा गया? पॉल्यूशन के लिए सोचा ही बीजेपी ने है। 70 साल से जो कांग्रेस ने समस्या बना रखी थी, उसका ZLD के थ्रू एक ZLD योजना बनी है। उस योजना के थ्रू ZLD लग रही है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसके अंतर्गत किसी तरह का पॉल्यूशन का पानी बाहर नहीं जाए। यहाँ पर हवा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जान लीजिए उन लोगों से भी, क्या उनका भी यही मानना है? देखिए बिल्कुल पूनम, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जिक्र भी इसका कर रहे थे और डिस्कस भी आपस में कर रहे थे पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि बहुत से औद्योगिक फैक्ट्रीज है, लगभग 700 से ज्यादा तो कपड़ा उद्योगों को लेकर के काम चल रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर के एक योजना थी, भाई साहब कह रहे हैं कि शुरू हो गई है, आप बताइए। ये अशोक गहलोत जी के पिछले 5 साल के शासन में यहाँ पे ZLD का निर्माण हुआ, एक प्लांट बना है। अभी भी पॉल्यूशन की समस्या का पूरी तरह का खात्मा नहीं हुआ, काफ़ी हद तक समस्या है। और जब पॉल्यूशन की समस्या रहती है तो यहाँ के किसान परेशान होते हैं, यहाँ के मजदूर परेशान होते हैं, इंडस्ट्रीज परेशान होते हैं। तो ये उसमें जो ये ZLD प्लांट कह रहे हैं, कोई फैक्ट की बात करूँगा मैं, कोई लफाजी नहीं करूँगा। उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा है, उसमें राज्य सरकार का भी पैसा है और उसमें इंडस्ट्रीज का भी पैसा है, तीनों का पैसा है। पानी बिल्कुल साफ है, ये मान के चले, पानी बिल्कुल साफ है। नहीं है। यहाँ पे केवल 32 MLD का प्लांट चाहिए, उसकी जगह केवल 12 MLD का ZLD प्लांट बना है। 20 MLD पानी आज भी अनट्रीटेड पानी, 100 कोटेड ट्रीटेड पानी नदी में जा रहा है, नदी मर रही है और किसानों के खेत बंजर हो रहे हैं। और हिंदुस्तान के गिने चुने राज्यों में
या गिने चुने शहरों में पाली शामिल है, जब ट्रेन से पानी आता है, टैंकरों से पानी आता है। वैकल्पिक व्यवस्था से काम नहीं चलता जयती। उम्मीद सर, वैकल्पिक व्यवस्था से काम नहीं चलता। उम्मीद यहाँ पर ये की जानी चाहिए कि ऐसी समस्या का निदान हो कि फिर से इस तरीके की तकलीफों का सामना यहाँ की जनता को ना करना पड़े जयती। हाँ बिल्कुल, ठीक है जयती, यहाँ पर महिला शक्ति भी है, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप पे लौटेंगे, आपकी बात एक बार फिर से पहुंचाएंगे। देखिए, पानी का जिक्र हो रहा है, गृहिणी के तौर पर पानी की कितनी उपलब्धता यहाँ पर है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी की समस्या तो और गहराएगी। कैसे मैनेज करेंगे किचन? यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक सीटिंग एमएलए 25 साल तक यहाँ पे एमएलए था, उन्होंने कभी इसके बारे में ना तो विधानसभा में कोई क्वेश्चन किया, ना इसके लिए मतलब काम शुरू किया। पानी की इतनी ज्यादा किल्लत अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये आप देखिए अप्रैल आते आते हम मारामारी शुरू होने लग जाएगी पानी की। पूनम, इनका कहना यही है कि पानी को लेकर समस्या है और इन्हें डर है अभी से, क्योंकि अप्रैल, मई, जून ये बाकी है अभी। आप जरा जानिए कि पानी की समस्याओं का क्या निराकरण किया जाएगा। जब हमारे वसुंधरा राजे जी थे, उन्हें डीपीआर जवाई पुनर्भरण की बना दी थी, पैसे भी स्वीकृत नहीं, बना के स्वीकृत और पैसे भी स्वीकृत हो गए। उसके बावजूद भी यही कह रहे हैं कि हमने ये योजना ही हमने बनाई। उसके बाद मैडम एक मिनट, सांसद महोदय ने सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो, सच्चाई सुनने। भारत आजाद हो गया, उसके 76 साल हो गए, एक केंद्रीय विद्यालय ये नहीं खुला सके पाली में, वो नेक काम हमारे सांसद ने किया। ठीक है रेलवे स्टेशन में जो ट्रेनों का ठहराव है और अधिकतम 16 बिल, प्राइवेट बिल हमारे संसद में पेश किया। हमारे सांसद मैडम सांसद बनने के बाद, पीपी चौहान सांसद बनने के बाद 59 ट्रेन पहली बार पाली जिले में चालू हुई है। दूसरा, 2 केंद्रीय विद्यालय, पहले कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था, 2 केंद्रीय विद्यालय। तीसरा, मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 करोड़ रुपये दिलवाना। हाईवे के जितने भी आपको 4 लेन जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो माननीय सांसद साहब ने करवाए, और सीटीपी में जो है केंद्र सरकार ने कराए, और जो सीटीपी में जो पैसा आया केंद्र सरकार का पैसा आया। जब ये सारी चीजें हो रही है तो मुख्य समस्या सर पॉल्यूशन की समस्या, फिर किसान भी परेशान हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज वाले व्यवसाय भी परेशान हो रहे हैं। पॉल्यूशन की समस्या अब नहीं है, जेएलडी में पानी साफ आ रहा है और अब किसान के लिए बढ़ रहा है। जयती, इनका कहना है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या ही नहीं है। हाँ ठीक है, ज्यादा जरूरी अभी कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी पार्टी से ऊपर हम किसान की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसानों से बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों को भी देखिए औद्योगिक डेवलपमेंट होता है तो परेशानी होती है। आप भी बताइएगा पहले आपके। ऐसा है कि यहाँ पर किसान भी खुशहाल है और उद्यमी भी खुशहाल है। पाली के रोजगार में आज 50,000 से 80,000 लेबर इस पाली की इंडस्ट्री पे सर्वाइव कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए पिछले 70 साल में जब कांग्रेस के राज रहे, केंद्र में भी रहे, एक पैसा सब्सिडी दी नहीं। इस समस्या को ऐसे ही लटका कर रखा। पहली बार मोदी सरकार आई है, पीपी चौधरी साहब सांसद बने हैं और ताल ठोक करके वसुंधरा के समय भी पैसा आया और केंद्र सरकार ने भी पैसा लाया। आप एक किसान के तौर पर कितना संतुष्ट है काम से? मैं किसान के तौर पर ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है, वो योजना सारी की सारी किसानों के हित की है। हर साल 6,000 रुपया एमएसपी पे बोलने वाले 70 साल तक राज किया। अगर एमएसपी होती तो आप देते, आपने नहीं दिया। हाँ, एमएसपी के ऊपर राजनीति हुई है। एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। रहा सवाल प्रदूषण का मैडम ये है, प्रदूषण की समस्या आज भी जस की तस है। पैसा खर्च हुआ, करोड़ों रुपया इंडस्ट्रीज का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है, लेकिन पानी वैसा का वैसा आज नदी में जा रहा है। मैम, आपको सच में लगता है कि वाटर ट्रेन चलाकर पानी की समस्या दूर हो जाएगी? वाटर ट्रेन तो अब आएगी भी नहीं, क्योंकि पानी की मतलब स्थायी समाधान कर दिया अशोक गहलोत जी ने। अब तकलीफ नहीं आएगी, जो थी वो पहले की समस्या थी। देखिए, ये चीज पूनम, ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि इधर से कह रहे हैं कि पानी की अब समस्या नहीं है, या कह रहे हैं कि पानी की समस्या कभी से थी ही नहीं। वो कह रहे हैं प्रदूषण है, कह रहे हैं प्रदूषण है ही नहीं। ये जानते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है। इधर से मैं शुरू करती हूँ, देखते हैं। आप बताइए, 10 सालों में अगर आप विकास को देखते हैं, पाली क्षेत्र में 10 साल पहले क्या नहीं था और अब क्या क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि में जिनकी भी भूमिका है वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ हम आए आपके इस महासंग्राम की कॉन्फ्रेंस में, संसद सड़क से संसद तक, तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है, हम सभी उनके बच्चे हैं। आप ये बताइए 10 साल पहले क्या नहीं था पाली में और क्या है? 10 मिनट पहले क्या सुना मैंने कि राष्ट्रीय पक्षी मोर मचा रहा है शोर, कि पूरे देश में राम भक्ति की घटाएं बरस रही घनघोर, और राक्षस कलश तो पहुंचे थे डोर टू डोर। देखिए मैडम, 10 साल में सांसद टीपी चौधरी बनने के बाद पाली में 50 ट्रेनों का ठहरा हुआ है और 50 से ज्यादा ट्रेनें पाली रेलवे स्टेशन में रुक रही है। पाली रेलवे स्टेशन में 50 ट्रेनों का ठहरा हुआ है, 50 ट्रेनें रुक रही है। सांसद साहब पिछले 10 साल से जबरदस्त सक्रिय है और इन्होंने आज भी वंदे भारत सारी ट्रेन से लेकर ले लो तो जोधपुर जाने वाली, पूना जाने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव इन्होंने किया है, बिल्कुल कनेक्टिविटी की है। और ऐसी बहुत सारी जनता यहाँ पर है जो अपनी अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पिछले 10 साल में वो समस्या दूर हो पाई जिसकी वजह से पाली लंबे समय से त्रस्त थी और आने वाले समय में वो त्रस्तता जो है वो दूर होती जाएगी। वर्तमान सांसद ने क्या किया? 58 ट्रेनों का स्टॉपेज, 10,000 करोड़ के हाईवे, 2 केंद्रीय विद्यालय, 300 करोड़ का रेलवे स्टेशन, 300 करोड़ पाली का रेलवे स्टेशन और 15 करोड़ अमृत योजना के तहत 7 स्टेशनों पे काम चल रहा है। आपका ये मानना है कि पाली में अब कोई समस्या नहीं है, सब सही चल रहा है, राम राज्य है? विकास के मामले में बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अभी और जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। आप सभी कुछ सुन रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, ऑनेस्ट प्रतिक्रिया दी? 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच में कुछ काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस खुली है, पूरे राज्य में 32 मेडिकल कॉलेज आज नई खोल दी है, ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। पाली के अंदर मेडिकल कॉलेज खुली है, केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, बहुत ही अच्छे जिले के अंदर ट्रेनों की सुविधा मिल चुकी है, नया हमारा रेलवे स्टेशन बनने वाला है और बहुत ही अच्छा काम हो। नेशनल हाईवे सारे अच्छे हैं और सुंदर हैं। केंद्रीय सरकार ने जो किया है, जो केवल पाली में, केवल राजस्थान में, केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में भारत का जो नाम किया है, उसके लिए हम सब एक बार मोदी जी के नाम पर ताली बजाएंगे। पाली में अभी भी सीवरेज की पाइपलाइन सुव्यवस्थित नहीं है। आप है ना, रोड बनती है, रोड बहुत अच्छी बन जाती है, उसके जस्ट 1 महीने बाद में खड्डा है। आप कंट्रोल रूम से नए रोड पे जाइए, वहाँ पर कम से कम 3 जगह खड्डे, पानी बाहर निकला रहा सीवरेज से, ठीक है ना हुकम? पानी स्वच्छ हम पी नहीं पा रहे हैं हुकम। विकास तो लगातार प्रक्रिया है। अब मेडिकल कॉलेज खुली है, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगी, आगे और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे का लेकर के जो डेवलपमेंट हुआ है, राजस्थान पाली का सिनेरियो बदल रहा है, ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी। विकसित भारत हो रहा है और विकसित पाली हो रहा है। यहाँ का आम व्यक्ति को धुएं से मुक्ति मिली है। सीवरेज और पाइपलाइन की मैं बात करता हूँ, 5 साल तक ये सीवरेज और पानी 24 घंटे पाइपलाइन। अभी आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मोदी की गारंटी चलेगी या फिर आपके सांसद के काम? हमारी राष्ट्र भक्त होना चाहिए, राम भक्त होना चाहिए। हमारा व्यक्ति ईमानदार है, निष्ठावान है। एमएसपी दिला दी, नया बजट को ला दिया और संभाग बना दिया, छात्रावास बना दिया। पिछले 2 साल से हम जो राजीव गांधी युवा मित्र जो सरकार की योजना का प्रचार कर रहे थे, न कि किसी कांग्रेस के मिलाकर के रोजगार की समस्या आपकी है। ठीक है, राजीव गांधी क्या कोई सरकार अपने पूर्वजों के लिए नाम रखा है कि राजीव गांधी? तो सरकार के किसी भी जो पंडित दीनदयाल है उनकी योजना रखो। आप खुद दुगले हो, आप खुद पार्टी चेंज करो, आप खुद नगर परिषद का भ्रष्टाचार रहे हो, आप खुद भ्रष्टाचार रहे हो। आपस ठीक है। जयती, जिस तरीके से तुम सवाल पूछ रही थी और जवाब जिस तरीके से आ रहे हैं, लगता तो है कि गुस्सा तो अंदर में बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ज़हन में बहुत कुछ है, लेकिन इनको याद होना चाहिए कि मुगलों के आने के बाद ये वही पाली है जो 3 बार उजड़ी थी और 3 बार बसी भी थी। अब इनको तय करना है कि मुद्दे ऐसे हों, समस्या ऐसी दूर होनी चाहिए कि क्या इनको ये पाली वापस से उजाड़नी है या फिर बसानी है। देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि हर जगह जब जाते हैं, हर जगह जब लोगों से बात करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करे, लेकिन विकास के मुद्दे कई बार ओझल हो जाते हैं, कई बार पार्टियां सर्वोपरि हो जाती है, राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ की कुछ जनता सोचती है अपने विकास के मुद्दों के बारे में। युवाओं को चाहिए कि बाहर की ना हो, बात पाली की हो, उनके रोजगार की हो, उनके विकास की हो। चलिए देखना होगा कि इस बार कौन यहाँ पर सांसद बनकर उतरता है और विकास की यहाँ पर गंगा बहती है या फिर वही पॉल्यूशन जो है चारों तरफ होता नजर आता है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।